नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने। जैसा कि पॉलिटेक्निक का पेपर आज से होने वाला है, आज जितने बच्चे पेपर देने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये बता दें कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराया था और आप उतने क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे ना, तो आज पेपर में आप बैठेंगे 100% मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी से अच्छी क्वेश्चन आप करके आएंगे। जितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, सभी के सभी क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। हाँ, कुछ दिक्कतें ये हो गई थी कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे एग्जाम में कि हाँ वही क्वेश्चन आपके संभावित थे कि आएंगे, वो इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि बारिश की वजह से ना इधर थोड़ा सा अंधेरा रहता है और कितना भी लाइट अगर जला दिया जाए तो वीडियो सही बन नहीं पा रहा था। इसी वजह से मेरे दोस्तों मैं पूरा वीडियो आपके सामने नहीं ला सका, लेकिन आज भी मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन मैं कराऊँगा आज ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप पूरी तरह से वीडियो को देख के जाइएगा, सिर्फ इतना ही रिवीजन करके जाइएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको फंसेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी दोस्त लोग आज जाएंगे पेपर देने, अगर उनके दिमाग में उनके ब्रेन में जो भी क्वेश्चन फंस सकेगा कि हाँ मुझे इतना क्वेश्चन याद है, तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे 8737965200। इस नंबर पे हमारे व्हाट्सअप कर देना, जिससे इस क्वेश्चन को जितने क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करा दूंगा। मतलब क्या करना है कि आपको क्या करना है कि लिख के सिर्फ फ़ोटो खींच के भेज देना है, या आप पूरी तरह से टाइप करके लिख सकोगे तो टाइप करके लिख देना कि क्या क्वेश्चन था। जैसे मैंने क्या कहा कि आपको क्वेश्चन याद है तो उस क्वेश्चन को आप क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा पेज पे, और लिखने के बाद फिर उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि अगले शिफ्ट के लिए मैं उसको क्या कर दूँ, एनालिसिस करा दूँ, ताकि ऐसे क्वेश्चन बनने हैं। और मैं अपने तरफ से कुछ संभावित क्वेश्चन ला दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ एग्जाम से रिलेटिव कुछ चीज़ें आज आप सीख लीजिए पहले, कि जब आप आज एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पहला नंबर तो आपके पास सब चीज़ें होनी चाहिए। मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर की एक बॉटल लेते जाइएगा, अगर अंदर एंट्री हो रहा है सैनिटाइजर की तो ले जाइएगा, अन्यथा आप अपने सेफ्टी के लिए पहले हाथ को सैनिटाइज कीजिएगा, उसके बाद जाइएगा, ठीक है। दूसरी बात और कि अगर थोड़ा सा भी आपका तबीयत खराब होगा तो वहाँ से जाके वहाँ के जो भी निरीक्षक होंगे, देखने वाले होंगे, उनसे आप मिल लीजिएगा कि सर हमको थोड़ा सा फीवर वगैरह है तो आप हमारा देखभाल कीजिए, या दवा वगैरह पहले से ऑलरेडी खा के जाइएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम लखनऊ या फिर ऐसे शहर में बनारस वगैरह चला गया है, तो वो भी कोशिश यही करें कि एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम देने का मतलब यह है कि आप छोड़े ना। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो एग्ज़ाम को छोड़ना चाह रहे हैं। एग्ज़ाम को छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कि अगर आपके दिमाग में कि आपको पॉलिटेक्निक करना है तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, बिना एग्ज़ाम के आपका कोई भी काम हो नहीं सकता। तो दोस्तों आपको देखना क्या है कि थोड़ी सी सावधानी के साथ जाइएगा और अच्छे से पेपर करके आइएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि गलत क्वेश्चन भी करके आइए। एडवांस में आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी ऑप्शन को अपने तरीके से मत सोचिएगा कि चलो तुक्का मार के काम बना देते हैं। तुक्का मारने का मतलब आपका माइनस मार्किंग होगा दोस्तों, ठीक है। और कोशिश यही है कि मैं क्या कहा था कि आप कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन नंबर्स आ जाते हैं आपका, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। दूसरी बात, लड़कियों के लिए 120 प्लस आ जाएगा तो उनको भी मिल जाएगा सरकारी कॉलेज। ये मैं पूरी तरह से सेवर हूँ, और मैं अब तक अच्छे इतने बच्चों का करा चुका हूँ पॉलिटेक्निक में, सरकारी में, प्राइवेट में किसी का नहीं करवाया हूँ, सरकारी सभी का करवाया हूँ, यानी राजकीय कॉलेज ही उनको मिला है, ठीक है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5वें लेसन से रिवीजन करना शुरू करते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कह रहा है कि यदि x² + 5x + 6 योम x² - x - k का मासा x + 2 है, तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए x² + 5x + 6, थोड़ी स्पीड के साथ चलेंगे, एंड x² - x - k का मासा x + 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें k नहीं है, इसमें है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर मासा है तो इसका एक फैक्टर होगा, और अगर जब फैक्टर है तो भैया क्या होता है, हमने आपको शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग बताया था कि अगर प्लस है तो इसमें माइनस रखो और बराबर शेषफल क्या होना चाहिए, 0। -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा मेरे भाई, और -2 और माइनस +2 और -k = 0, तो k = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे एग्जाम में। ये मासा और लासा का क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि कह रहा क्या कि दो बहुपदों, ये पेपर ही है, इस पेपर से भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ। एक बहुपद दिया है px = 4x² एंड x² - 3x + 2, एंड qx बराबर कितना दिया है, 12x एंड x - 2 एंड x² - 4। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन करा था मेरे भाई, लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि बारिश की वजह से बहुत अंधेरा यहाँ रहता था, इसी वजह से काम नहीं हो पाया। नहीं तो मैं पूरा का पूरा उम्मीद रखा था कि मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा। तो 4x एंड x - 2 इसका मासा दिया है, तो पूछ रहा लासा क्या होगा, ठीक है। ये साफ दिख रहा है ना, ऐसा नहीं ब्लर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखिएगा।
ये पी एक्स पहला बहुपद, क्यू एक्स दूसरा बहुपद, मासा दिया है इतना, लासा पूछ रहा। मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन में और भी डिफरेंट कर सकता है। क्या कर सकता है कि पहला बहुपद देगा, मासा देगा, लासा देगा, तो दूसरा बहुपद। इससे एक क्वेश्चन और एडवांस बनेगा। हो सकता है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन फंसे, क्या कि पहला बहुपद देगा, मासा देगा, लासा देगा, दूसरा बहुपद पूछेगा। मैं श्योर हूं कि अब की बार यही क्वेश्चन आज वाली शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में आएगी। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। कैसे हम लोग करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कुछ नहीं, बस यही होता है कि पी एक्स गुणे क्यू एक्स बराबर एलसीएम गुणे एच सी एफ। ठीक है मेरे भाई, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना, तो ये एच सी एफ क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा एच सी एफ। अगर एच सी एफ डिवाइड होगा तो पी एक्स की बात करें तो 4x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एंड क्यू एक्स की बात करें तो 12x एंड x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं x माइनस 2 एक में एंड x प्लस 2 एक में। ठीक है, और ये एच सी एफ का बात करें तो एच सी एफ 4x एंड x माइनस 2 है। तो 4x की बात करें तो 4 से 4 कैंसिल, x से इस x को काटे चाहे इसको काटे कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो इधर बच रहा कितना, 12x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इधर देखिएगा तो फिर वही बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्यों? क्योंकि ये माइनस में और प्लस में, ये हो गया आपका एलसीएम हो गया। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकेंगे एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, और एक क्वेश्चन इसी लासा और मासा से घंटियों वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन अब की बार बनने की संभावना पूरी है कि 4 घंटियां 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, यानी 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं वो, यानी तो चारों 12 बजे इकट्ठी बजना शुरू करती हैं, तो किस समय वे फिर से इकट्ठा बजेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग जो भी टाइम दिया होता है 4, 6, 8 और कितना दिया 14, सभी का एलसीएम लेते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 कन्ने 2, 2 कन्ने 2 हो जाएगा, और नहीं ये कैंसिल नहीं होगा, यानी 2 दूना 4 ये 7 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 7 बचेगा। 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और 7, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 7, 7 चौक 28 और 7 दूना 14 और 2 16 168, 168 को लिख सकते हैं 120 और प्लस कितना 48, 120 प्लस 48, 120 सेकंड, ये सेकंड है मेरे भाई, और ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। 12 बजे तो ये लोग आपस में 12 बजे ये चारों घंटियाँ, कितनी घंटियाँ थी 1 2 3 4, चारों घंटियाँ 12 बजे तो एक साथ बजना शुरू हुई थी। फिर कितने बजे वो फिर से बजेंगे एक साथ, तो 120 का मतलब मैं लिखता हूँ 2 मिनट, 2 मिनट 48 सेकंड, यानी 12 बजे एक बार बज रही थी, 12 बजे कर या 12 बजे, हाँ 12 बज कर 2 मिनट 48 सेकंड में वो चारों घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूरा है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 23, 35, 41 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बता है। बाबू ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करते हैं, चाहे बड़ी सी बड़ी संख्या पूछे चाहे छोटी सी छोटी संख्या, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पर, या तो बड़ी सी बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी सी छोटी संख्या। तो कह रहा कि अगर उससे हम 23, 35 और 41 में भाग दें तो इसका ऑप्शन दिया है 4, 6, 5 और 7। कह रहा क्या कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिसको इतने इतने और इतने में भाग देने में प्रत्येक दशा में रिमाइंडर कितना आता है मेरे भैया, प्रत्येक दशा में रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो वो नंबर इसी में से आप कलेक्ट करो, कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको काटने से यानी भाग देने पर यानी डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमें हर हालत में क्या देता होगा 5 देगा। तो ऐसे के लिए 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 3, बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता। 6 की बात करते हैं तो 6 त्रिक 18 और 5 यानी 6 पंचे 30, 5 6 36 और 5, यानी ये वाला सही हो रहा, बाकी और कोई इसमें सही नहीं है। तो बड़ी से बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, छोटी सी छोटी संख्या भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी पूछेगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि मैं सीजीएल एसएससी सीजीएल के लिए वीडियो बनाया था, मैं आपसे कहता हूं कि सब चीज़ें आपके लेवल से हैं, कंपटीशन की जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती हैं क्वेश्चन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके, इसको 100% गारंटी मान के चलिए, ये किसी ना किसी आज ही शिफ्ट में फंसने वाला है। x + 1/x बराबर 2, x + 1/x बराबर 2, तो कह रहा है कि x पावर 4 + 1/x पावर 4 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं, मैंने जब फार्मूला कराया था इसका बेसिक बताया था, तो बेसिक में मैंने बताया था कि जब दोनों का व्युत्क्रम यानी दोनों का इनवर्स एक प्रकार का दिया जाए प्रोपोर्शनल का अगर सम हो और सम कभी भी 2 के बराबर आता हो तो उसका चाहे जितना पावर उसका मान 2 ही होगा।
इसका चाहे जितना पावर, उसका वैल्यू 2 ही होगा। चलिए करके देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि पहली बार स्क्वायर का मान निकालेंगे। स्क्वायर का मान निकालने के लिए स्क्वायर माइनस 2, 2 दूना 4 में से 2 गया तो 2 ही आया। पुनः इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 घात हो जाएगा, और 4 घात करेंगे तो इसका स्क्वायर और माइनस 2, यानी 4, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो 2। तो यही बात मैंने कहा कि अगर दो व्युत्क्रमों का यानी एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो उसके चाहे जितना बड़ा घात पूछा जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा मेरे दोस्तों, 2 ही आएगा। ठीक है, इस तरह की भी क्वेश्चन पूछने जाने की पूरी संभावना। 2 की जगह पे 3 भी कर सकता है। 3 3 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 7 7 49 माइनस 2 47 हो जाएगा आंसर। तो 3 होता तो इस तरह से भी कम हो जाता। ठीक है, श्योर मैं हूं कि इस क्वेश्चन को यानी एग्जाम में फंसेगा, 100% की बात बता रहे हैं, एकदम छाप के आना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6वें लेसन में हम चलते हैं। अगले 6वें लेसन की बात थी, ये 6वें लेसन का क्वेश्चन था। कह रहा a माइनस बी बराबर √2 और a प्लस बी बराबर √3 है। तो कह रहा 4ab एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये स्क्वायर रूट में नहीं है, हाँ इस तरह से, तो कुछ नहीं दिक्कत है बिल्कुल। अगर देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर यहाँ पर वेरिएबल ऐसे रखो कितना हो जाए, तो ये करड़ी में अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर हम उस तरह से रख पाना संभव नहीं समझते हैं। फिर क्या करिए, दोनों को काट दीजिए, क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2, और a बराबर अगर a की बात करें तो √3 प्लस √2/2 हो जाएगा। फिर b की बात अगर हम करना चाहें, किसकी b की बात करना चाहें, तो v का मान निकालने के लिए b बराबर क्या होगा, √3 माइनस a हो जाएगा। √3 की बात करें तो √3 रहने दिया, और माइनस a की बात करें तो √3 प्लस √2/2 हो जाएगा। अगर इसका इस मल्टीपल करेंगे, इधर इसका मल्टीपल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2/2 हो जाएगा, यानी b का मान। फिर हमसे कहता है a इंटू बी निकाल लीजिए। तो a इंटू बी की बात हम ना करके हम निकालते हैं क्या कि 2a ऐसे कर देते हैं और 2b इधर कर देंगे। अगर देखा जाए तो 2b कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह से। अगर इस तरह से तो 2a इंटू 2b बराबर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 एंड √3 प्लस √3 माइनस √2। तो इस तरह से आप करेंगे तो 2 दूना 4 ab हो जाएगा, और इसका वैल्यू करेंगे तो करड़ी 3 का स्क्वायर माइनस करड़ी 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, यानी 4ab का वैल्यू अगर हम देखना चाहें 4ab का वैल्यू तो क्या आ जाएगा मेरे भैया, 4ab बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4ab बराबर 1 आ जाएगा। इस तरह से इसका वैल्यू कितना है, 4ab का 1 आ गया। अब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो a स्क्वायर की बात करते हैं, चलिए a स्क्वायर की बात करते हैं। a माइनस बी 1 में और a प्लस बी 1 में है, तो ये √2 एंड √3 है मेरे भाई। कितना, √2 एंड √3। जब इसका इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आप कर सकते थे। चलिए इससे अच्छा और आसान कर देते हैं, और इससे आसान कर देते हैं। चलिए मैं ये लिख देता हूँ, 4ab बराबर 1 आप रख दीजिएगा, 4ab बराबर आप रख दीजिएगा। तो ये मैंने क्या कहा कि इससे और आसान हम ले लेते हैं कि नाम है a स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो a स्क्वायर का मान अब इधर मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है इसलिए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि a स्क्वायर की बात आप करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 3 + 2 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और फिर 2 करड़ी में 6, और बटे ये 2 दूना 4 हो जाएगा a स्क्वायर का। और b स्क्वायर की बात करेंगे तो सेम वही चीज़, 5 लेकिन माइनस 2 करड़ी में 6, और बटे 4 हो जाएगा। हमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर रहा है, दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों का हर बराबर है, 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10, और ये दोनों प्लस माइनस में थे तो कैंसिल आउट, यानी 2 पंचे 10, 2 दूना 4, यानी 5/2 हो जाएगा। अब हमसे 4ab एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा था, तो 4ab का मान 1 और इसका वैल्यू कितना, 5/2, तो इसका आंसर आएगा 5/2 ओनली। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोग भूलिएगा मत, जो भी 2-4 क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो जरूर हमारे पास भेजिएगा जरूर, क्योंकि भेजने का मतलब ये है ना कि वो अगले शिफ्ट के लिए मैं क्वेश्चन कुछ तैयार कर लूँगा अपने लिए, ताकि बच्चों का फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको भी आप 100% इंपॉर्टेंट समझिए। इसको भी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बटे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का गुणा कीजिए किसके साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac और बटे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। कह रहा है इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab क्या होता है, a प्लस b प्लस c एक में, यानी x प्लस वाई प्लस जेड एक में, और दूसरे में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये हो जाएगा। और इसी तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी एक में हो जाएगा, और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। ठीक है, देखा जाए तो ये टर्म
ये वाला जो ब्रैकेट है ये नीचे वाले से कैंसिल और ये वाला नीचे वाला इस ऊपर वाले से कैंसिल। ऊपर बचा कितना x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे बचा कितना a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि रैखिक द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण है। कह रहा कि के एक्स प्लस 2y इक्वल 5 एंड 3x प्लस वाई इक्वल 1 का एक अद्वितीय हल है तो के का मान क्या होगा। देखिए इसके तीन कंडीशन होते हैं, एक अद्वितीय हल होता है, कोई हल नहीं होता है, और अनंतः अनेक हल होंगे। देखिए पहला कंडीशन, इसके लिए भी मैं लीनियर इक्वेशन में बताया हूँ तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a1 की बात करते हैं, a2 की बात करते हैं, b1 की बात करते हैं, b2 की बात करते हैं। देखिए a1 की बात करें तो ये a1 है, यानी ये a2 है, a2 है, और यहाँ पर b1 है और ये b2 का मान 1 है। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि एक अद्वितीय हल ना होने, यानी एक अद्वितीय हल होने की कंडीशन a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 होता है। a1 की बात करें तो यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा k, और a2 की बात करें तो 3 नॉट इक्वल b1 का मान 2 हो जाएगा और b2 का मान 1, इनका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो k नॉट इक्वल कितना 6। यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, इसको भी 100% बनाइएगा एकदम। एग्जाम के किसी ना किसी शिफ्ट में फंसेगा, सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है, बाकी तो सब चीज़ आएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 11। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसका फार्मूला होता है क्या कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz। तो मैं 2 कॉमन करके सिर्फ लिखता हूँ xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बिल्कुल आपसे क्या कहा है, किसका मान ज्ञात करने के लिए, इतने का मान ज्ञात करने के लिए। अगर इसकी बात करें तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ इस चीज़ को इधर उठा के लाना तो माइनस हो जाएगा, और इतने का वैल्यू कितना है 11। तो ये हो जाएगा किसका मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 6 36 और माइनस 11 दूना 22, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया तो 1। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो ये भी क्वेश्चन पूरी तरह से एग्जाम में कहीं ना कहीं आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को चलिएगा। हाँ एक बात है, कोई शिफ्ट इजी भी हो सकता है, कोई शिफ्ट आपका हार्ड भी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, अगर और क्वेश्चन की बात मैं करूं तो एक द्विघात समीकरण का मूल दिया है। देखिए मूलों से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकेंगे। कह रहा क्या कि द्विघात समीकरण के मूल 4 प्लस रूट 7/2। हमेशा करड़ी के क्वेश्चन आके हमको बजा देते हैं, तो आप परेशान मत होया कीजिए। तो समीकरण हो मतलब अल्फा और बीटा है तो समीकरण होता है, तो समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। यानी मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा चाहिए। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा करोगे दोनों का हर बराबर है, 7 से 7 कट जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 2 का मतलब 4 हो जाएगा, 8 बटे 2 का मतलब 4 हो जाएगा, तो यानी कि 4x हो गया। दोनों का मल्टीपल करोगे 4 चौके 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 हो जाएगा, तो 9 7 16, 9 हो गया बटे 2, तो ये हो जाएगा प्लस 9 बटे 2 हो जाएगा, नहीं 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का ऊपर में मल्टीपल नीचे का नीचे में, तो ये इतना बराबर 0। इच्छा करे तो फिर इनका क्या करते हो, 4x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 9 इक्वल 0। तो इतना भी आंसर हो सकता है, आपके ऑप्शन से मैच करने के ऊपर डिपेंड करता है क्या मैच कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आप अच्छे से जाके पढ़िएगा और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। ठीक है, आज ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, वक्त लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक समीकरण का ही क्वेश्चन है, y पर 2/3 माइनस 2y पर 1/3 इक्वल 15 का हल पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन होंगे। तो रहा ये आपके सामने क्वेश्चन, y पर इसको 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे भाई, और माइनस 2y पर 1/3 इक्वल 15 था, तो माइनस 15 इक्वल 0। अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, y पर 1/3 बराबर कुछ मानने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप मानिएगा 5 दिया 15, 5 में से 3 गया तो 2, यानी y पर 1/3 का होल स्क्वायर जैसे उसे रहने दीजिए, और इसको लिख सकते हैं कितना -5, और y पर 1/3 और माइनस प्लस 2 y पर 1/3 और माइनस 15 इक्वल 0। कुछ लोग मानते हैं कि y पर 1/3 बराबर कुछ मान लो, कुछ नहीं, जरूरी नहीं है। फिर मैंने क्या कहा, दोनों में क्या कॉमन हो सकता है,
वाई पर 1/3 कॉमन हो सकता है, तो बचेगा कितना, वाई पर 1/3 मैंने इस तरह से लिख दिया कॉमन। तो जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, वाई पर 1/3 और -5 बचेगा, +2 इधर से मैंने कॉमन लिया 2, 5 में से अच्छा 3 यहाँ रहेगा क्योंकि 5 में से 3 जाना, 3 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, वाई पर 1/3 -5 और इक्वल 0। तो इस तरह से वाई पर कितना हो जाएगा 1/3 -5 और वाई पर 1/3 + 3 = 0। क्या ज़रूरत है, मैं आपको कहता हूँ क्या ज़रूरत है ये सब मानने की। आपके पास टाइम भी कम रहेगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ गलती ना करें कि आपका टाइम शॉर्ट हो जाए। फिर पहले फैक्टर को वाई पर 1/3 -5 = 0, तो वाई पर 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो वाई बराबर ये अगर जो भी पावर लगा रहता है दूसरे टर्म में जाके पावर का क्या होता है रिवर्स हो जाता है, पावर क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। तो 5 पे 3 हो जाएगा 125, 125 करके कोई ऑप्शन होगा तो वो आपका सही हो जाएगा, और भी प्लस में बी ऑप्शन सही है भाई, तो बी ऑप्शन सही है। और दूसरा यहाँ करेंगे तो वाई पर 1/3 बराबर -3 हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा -3 पर 3 हो जाएगा, और 3 त्रिकोण 27। तो इस तरह से ये भी आपका आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो और भी देख लेते हैं द्विघात समीकरण से कोई क्वेश्चन ऐसा मूलों से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा सकेंगे भैया, आप उसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन की बात करें ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, कह रहा है कि √3x² प्लस 11x और प्लस 6√3 = 0 हो तो उनके मूल होंगे, यही पूछ रहा है। मूल ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, पहले इन दोनों का मल्टीपल कीजिए, ये कितना हो जा रहा है, जब मल्टीपल किया जाएगा तो √3 ओनली 3 हो जाएगा, 6 का 18, दो संख्या का गुणा कीजिए 18, दोनों को जोड़ दीजिए 11, 9 दूना 18, 9 2 11, तो 9x + 2x + 6√3 = 0, यानी √3x² और प्लस इस 9 को 3 × 3 x + 2x + 6√3 = 0। अगर यहाँ देखा जाए तो √3 कॉमन लेंगे और x, √3 कॉमन लिया तो x प्लस यहाँ से √3 में 2 √3 रहता है, ओनली 3 में √3 की बात करें तो 2 √3 होता है, तो चला गया तो 3√3x तो चला गया है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 3√3 = 0 हो जाएगा। क्या बचेगा x + 3√3 और क्या बचेगा √3x + 2। अब डायरेक्टली आप जो भी वैल्यू आए -3√3 1 हो जाएगा और -2/√3 1 हो जाएगा, तो इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा जो अल्फा और बीटा पे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो भी मैं आपके सामने, हाँ देखिए कह रहा क्या, cx² प्लस ax + b = 0 के मूल अल्फा कामा बीटा हैं, तो अल्फा इनवर्स तथा बीटा इनवर्स, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स हो। तो देखिए पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a, तो -a/c, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भैया c/a, c की जगह पे b है और ये इतना हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है जब वो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतना है, यानी x² माइनस x एंड अल्फा इनवर्स और प्लस बीटा इनवर्स और प्लस अल्फा इनवर्स एंड बीटा इनवर्स = 0, यही समीकरण होगा। तो यानी x² तो लिख दिया, अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स का मतलब क्या हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मल्टीपल हुआ अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना आया -a/c एंड इसका वैल्यू b/c, तो ये कैंसिल होकर -a/b हो जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस a/b x हो जाएगा और प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा, 1/अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो ये b/c है, तो b/c उलट के जाएगा तो c/b हो जाएगा = 0, दोनों का हर बराबर है तो b, इस b का यहाँ मल्टीपल bx² प्लस ax + c = 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है भाई, ठीक है। चलिए अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगले एक्सरसाइज की बात करें, देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं इसी में से, इसका भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, तो रिपीट क्वेश्चन को भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है ax² प्लस bx प्लस ax² प्लस bx एंड प्लस b = 0 के मूल अल्फा कामा बीटा है, तो कहता है अल्फा प्लस अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा और प्लस b/a,
तो इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा शून्य आएगा। आप करके देखना चाहेंगे तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और करड़ी में अल्फा इंटू बीटा बच जाएगा और प्लस ए बी बाई ए। तो आप इसका जब पूरा वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए आएगा और प्लस बी बाई ए, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो हो सकता है कि किसी ना किसी शिफ्ट में इसका भी झलक मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो वो संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 44 है, 244 है, तो वो संख्याएं देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से लगेगा बिल्कुल। पहला ऑप्शन दिया 10 और 12, पहले 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 12 का 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 244 हो गया आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य दिया। 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों, यानी कुर्सी की बात करते हैं तो चेयर और मेज की बात करते हैं तो टेबल। 4 चेयर की बात कर रहा है, 4 चेयर तो 4x हो जाएगा और प्लस टेबल की बात करें तो 7y बराबर कितना वैल्यू दिया है इसका, 3600 रुपया दिया है। हाँ 3600 रुपया दिया। और 6 कुर्सियाँ 6x प्लस फिर कह रहा है क्या 10 मेज यानी 10y इक्वल कितना दिया है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू दिया है 5200 रुपया। तो इस क्वेश्चन को भी मैं पहली बात तो सॉल्व करा दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके सॉल्व कर सकते हैं। या इक्वेशन बनाने का तरीका, 4 कुर्सी थे, एक कुर्सी का दाम मैंने x मान लिया, 7 टेबल थे, एक टेबल का दाम मैंने y मान लिया। तो यानी कि जब भी y जितने भी टेबल होंगे उस टेबल के साथ में प्राइस का क्या होता है, मल्टीपल क्या हो जाता है। कोई भी क्वांटिटी में यानी मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मात्रा में मूल्य का मल्टीपल करते हैं तो टोटल प्राइस मिलता है, हमको क्या मिलता है, टोटल प्राइस मिल जाता है। ठीक है, टोटल प्राइस मिलता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन बना के। ठीक है, चलिए अब इन चीज़ों को देखते हुए आगे हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं बता दूं, इस तरह का एक क्वेश्चन है 2 बटे, बिल्कुल कोई क्वेश्चन छोड़ने की उम्मीद नहीं रखते हैं। और ये 60 बटे कितना हो जा रहा है, x माइनस 20 बटे y और इक्वल कितना हो जा रहा है 13। अगर आपकी इच्छा तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करने के लिए आप 4 से मल्टीपल कीजिए, ये 20 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों का x बराबर 12 8 यानी 68 बटे x हो जाएगा और बराबर 13 और 4 17, 17 चौके 68, x बराबर 4 आ गया भाई, x बराबर 4। हमसे पूछा क्या है कि x का मान एक ही ऑप्शन में 4 आ रहा, बाकी और किसी में नहीं। तो ऑप्शन से आपका एक ही का मान निकाल लीजिए तो काम बन जाएगा, y का निकालने की जरूरत नहीं है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद लघुगणक का पूरा मैं चैप्टर बना दिया हूँ, क्वेश्चन भी करा दिया हूँ, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, वहाँ से उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लघुगणक को मैं छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, नंबर सिस्टम की बात करें तो यानी कि आप संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं। अगर संख्या पद्धति की बात करें, नंबर सिस्टम की बात अगर हम आपसे करते हैं तो नंबर सिस्टम में एक बात का ध्यान रखना, मैं एक वीडियो बनाया हूँ डिविजिबिलिटी का रूल, इसी के नीचे जस्ट मैं लिंक भी डाल दूंगा। और इससे पहले की जो पॉलिटिक्स की वीडियो बनी थी उसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विभाज्यता का नियम पूरा का पूरा पढ़िएगा। एक विभाज्यता का नियम आपको फंसने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक शिफ्ट में एक विभाज्यता का नियम पे आएगा क्वेश्चन, तो इस बात को आप पूरी तरह से देखिएगा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन भी एक चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन भी मैं पढ़ा चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन का वीडियो भी उस चैप्टर से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और हमारे पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, कुछ क्वेश्चन में पेपर के अकॉर्डिंग बता दूं। एक पेपर मेरे पास है, बहुत पुराना पेपर है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, एक समझ लीजिए एक बात, सरल रेखा में अगर हम करें या निर्देशांक ज्यामिति या सरल रेखा में अगर हम कहें तो इसमें से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये पूछ सकता है। दूसरी बात इक्वेशन पूछ सकता है, यानी 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो चलिए पहले इस पे किस पे काम करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा एग्जाम में उसकी बात करते हैं। 2 बिंदुओं 3,5 और -4,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये पूछ सकता है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली थोड़ा सा रिवीजन टाइप का फार्मूला करा देता हूँ। 2 बिंदुओं की बात करता है तो 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण से पहले हम डिस्टेंस जानते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस का। इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन का जो समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। कभी कभी प्रश्न में जहाँ पर ये m क्या है, y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2, ये आपका पूछता है क्या, परवड़ता का सूत्र है। तो ये भी आप ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा, परवड़ता का सूत्र है। ठीक है मेरे भाई,
तो इस तरह से हम इस चीज़ को भी फार्मूला समझ सकते हैं। और देखिए कभी कभी ये भी पूछता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी ढाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ढाल या नत या कोण। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर यम, और यम बराबर y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 का हम फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन दोस्तों का पेपर है अच्छे से पेपर देखना, फ्रेश मूड से होके देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जस्ट वीडियो को अपलोड भी कर दूंगा। देखिए क्या है कि 3,5 एक बिंदु दिया है और दूसरा -4,2 दिया है। कह रहा है इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ये आप ऐसे कीजिए 1 2, चलिए अच्छा x1 x2 x1 y1, और फिर ये हो जाएगा ये x1 और क्या हो जाएगा y1 x2 और y2। ठीक है, थोड़ी स्पीड में बनाना चाह रहा हूँ। और देखिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कुछ इस तरह से होता है, x1 माइनस फार्मूला तो गलत नहीं लिख दिया, एक सेकंड रुकिएगा। तो देखिए फार्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2 एंड x माइनस x1। तो y माइनस y1 की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा, और y1 की बात करेंगे 5, माइनस y2 की बात करेंगे तो y2 की बात है 2, x1 की बात करें तो 3, और x2 की बात है -4 तो +4 हो जाएगा। x माइनस x1 की बात करेंगे तो 3, 4 3 7 हो गया, और ये हो जाएगा 3, 7 करने 7x माइनस 7 बचे 35 बराबर 3x माइनस 9, तो 3x माइनस 7y, ये 35 9 उधर जाएगा माइनस इक्वल -26, इधर लाएंगे तो +26 इक्वल 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका हुआ। देखिए इसमें और भी कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझा दूँ अच्छे से। देखिए यही चीज़ अगर डिस्टेंस की बात करती तो वो भी बनना है। अब देखिए कोई ऐसे त्रिभुज है, इसके 3 शीर्ष दे देगा 3,5 -1,2 एंड 4,5 ऐसे कुछ करके, और इसके केंद्रक का निर्देशांक पूछेगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, केंद्रक के निर्देशांक का फार्मूला होता है, केंद्रक के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे 3। तो इस तरह से इस पर 5, 3 में से गया 2 और 4, तो 4 2 6 हो जाएगा बटे 3, 5 2 7 और 5 12 बटे 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 2,4 इसके केंद्रक का निर्देशांक हो गया। ये भी आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें, निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन, तो कह रहा है कि देखिए वही देखिए आ गए ना, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4,6 2, -2 0,2 हो तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना। ये भी आपको अभी अभी मैंने बता दिया। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन अगर केंद्रक की बात करें, हाँ यदि बिंदु इतना, हाँ संरेख पर भी क्वेश्चन बनेगा। संरेख 3 बिंदु संरेख हैं, 3 बिंदु संरेख हैं, इसका अगर हमको पहचान करना है तो हम कैसे करते हैं। देखिए इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होता है 0, यानी x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। इसी पर वैल्यू आप रख दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। कह रहा क्या कि यदि बिंदु इतना 5, कह रहा है 5,5 एंड 10, के एंड -5,1 अगर संरेख हो तो के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x1 की बात करें, हम x1 की बात करें तो 5, y1 y2 की बात करें के, y3 की बात करें तो -1 हो जाएगा, प्लस x2 की बात करें 10, y3 की बात 1 और माइनस y1 की बात करें तो 5 और प्लस x3 की बात करें तो x3 जो है माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, y1 की बात करेंगे तो 5 और y2 की बात करेंगे तो के, इस तरह से 0, 5 के हो जाएगा और -5 प्लस, देखिए 5 में से 1 गया 4, 4 10 चौक 40 हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा -25 और माइनस माइनस प्लस 5 के इक्वल 0। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद जो के का मान आ जाएगा वही का आपका आंसर हो जाएगा। तो ये संरेख का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% समझ लीजिए संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये सरल रेखा से संबंधित क्वेश्चन हो गए। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, तो इसके लिए सूत्र होता है लंबवत दूरी d बराबर या p रख लीजिए d1 समानांतर d2 बटे करड़ी में a² प्लस b²। ये a² प्लस b² क्या होता है, जब दो रेखाएं 3x प्लस 4y -6 इक्वल 0 एंड 6x प्लस 8y और प्लस
7 = 0 दिया है, तो इनके गुणांक दोनों के समान होने चाहिए। दोनों के गुणांक समान नहीं है तो समान कीजिए। समान करने के लिए 2 से मल्टीपल, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 और 2 × 6 = 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका काम बन गया। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका A का मान हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, B का मान हो जाएगा। तो इस तरह से A और B का मान आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये दो गोलों के आयतनों में अनुपात 1:8 का अनुपात हो तो उनके वक्र पृष्ठ हो। देखिए गोले की बात करें तो गोले में फार्मूला देखिए, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो सूत्र होता है 4πr²। गोले का आयतन, गोले का आयतन तो ये भी आप जानते रहिएगा, गोले का आयतन 4/3 πr³। तो ये इस तरह से आपका वैल्यू दिया क्या है, कह रहा है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात दिया है, दो गोले के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है, 1:8 यानी B1/B2 बराबर 1/8 दिया है। देखिए आयतन की बात करें तो दूसरा यहीं पर ऐसे हो जाएगा, आयतन की बात करें, अनुपात की बात करें तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ R1 R2, यानी कि अगर हम इनका कह दें 2/3 का होल क्यूब तो ये हमारा R1 हो जा रहा है और नीचे हमारा R2। R1 का मान 1, R2 का मान 2। तो हमसे पूछ क्या कह रहा है, तथा तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, वक्र पृष्ठ की बात करें तो 4πr1², यानी स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा और 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, R1 यानी 1/2 का स्क्वायर कर दें तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये अनुपात है 4, ये आपका हो जाएगा आंसर मेरे भाई। ठीक है, कह रहा है यदि किसी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। घन के विकर्ण की बात करते हैं तो करड़ी में 3a होता है, ये भी बहुत 100% इंपॉर्टेंट है भाई। घन की भुजा यानी घन की बात करें तो घन पे कुछ फार्मूले मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है मेरे दोस्तों, सभी क्वेश्चन को मैं एक तरफ से लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा क्या, ये घन की भुजा, घन की बात करें तो घन की बात करें तो घन के बारे में हम लोग कुछ इस तरह से जानते हैं, ये हमारा घन है। घन की सभी साइडें ए होती हैं, उसमें कोई सभी की लंबाई समान होती है। इसमें फार्मूला पहला क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, इसी को हम वक्र पृष्ठ कहें चाहे संपूर्ण पृष्ठ करें, दोनों का मान यानी टोटल सर्कमफ्रेंस करें चाहे सिर्फ हम सर्कमफ्रेंस करें, दोनों से कोई मतलब नहीं है, दोनों के लिए होता है 6a²। ये होता है मात्रक मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी रखना होगा। वक्र पृष्ठ का आयतन अगर वॉल्यूम की बात करें तो यह भुजा क्यूब हो जाएगा यानी a³ हो जाएगा। अगर हम इसके बाद विकर्ण की बात करते हैं यानी विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब ये वाली भुजा की लंबाई अगर हमसे कोई कहता है तो करड़ी में 3a होता है। यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो घन का विकर्ण तो 6√3 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर सेंटीमीटर में। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है मेरे भाई। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे भाई, कितना दिया हुआ है, 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3 और करड़ी में 3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो ये करड़ी 3, 4 चौके 16 यानी 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी साइड मानी भुजा, भुजा का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। हमसे पूछ रहा परिमाप, परिमाप की बात करते हैं 3 भुजाएं होती हैं, a 3a हो जाएगा, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 4, 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज के बारे में हो गया। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात पूछेगा तो उसको भी आप हीरोन का सूत्र लगा के भी लगा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्लियर हुआ। त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन एक आया, ये भी मैंने क्लियर करा दिया। हाँ, अगर शंकु की बात करेगा तो शंकु के फार्मूले से रिलेटिव में कुछ चीज़ें देख लूँ। अच्छा हाँ, एक घनाभ की बात कर रहा, घनाभ, घनाभ की बात अगर हम करें तो घनाभ जो हमारा होता है कुछ इस तरह से आपका घनाभ बनेगा, इस तरह से आपका कुछ घनाभ बनेगा। ठीक है, घनाभ में ये L हो जाती है, ये H हो जाता है और ये जो आपका होता है B होता है। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ की बात करें तो LB + BH यानी 2LB ऐसा लिख देते हैं, 2LB + 2BH + 2HL, ये हो जाता है वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ। घनाभ का आयतन LBH, अगर हम B की बात करें LBH हो जाएगा। ठीक है, और घनाभ के विकर्ण की बात करें, हाँ कोड की बात करें तो हम कहते हैं क्या L² + B² + H²। तो इस तरह से कर सकते हैं। पूछा क्या प्रश्न में वो मैं देखता हूँ। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा है, कह रहा क्या कि यदि घनाभ का आयतन LBH L × B × H का मान दिया कितना है x³ - 7x + 7, कह रहा है घनाभ की सबसे लंबी भुजा हो सकती है। तो सबसे लंबी भुजा इसमें क्या होती है, इसका 3 फैक्टर करना पड़ेगा। 3 फैक्टर का मतलब
अगर हम देखें तो 2 घात का फैक्टर होता तो काम बन जाता है, ये 6 है। हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको शेषफल प्रमेय बताया। शेषफल प्रमेय के जरिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 रखेंगे तो 1 रखने से काम बन जाएगा, +1 रखने से काम बन जाएगा, तो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा x - 1 +1 रख रहे हैं इसीलिए, तो ये हो जाएगा x³ - 7 x + 6। तो यहाँ पर आप करेंगे तो x² हो जाएगा, x³ हो जाएगा -x², और ये कैंसिल, ये x² - 7 x + 6, यहाँ प्लस आप जाएंगे x बार, x² - x, ये कैंसिल हो जाएगा, और -6x + 6 अगर यहाँ पर करें तो 6 रख देंगे तो -6 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +6, ये प्लस इधर माइनस कैंसिल, यानी इसका एक फैक्टर x - 1 एंड दूसरा x + 3 एंड x - 2। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन हो सकता है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे लंबी भुजा, तो प्लस में होगी भाई, वही तो सबसे लंबी होगी, बाकी तो घट रहा है, बाकी x में से कुछ घट रहा है, x में से कुछ घट रहा है, x में कुछ जुड़ रहा है, तो वही बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपके देखे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा, कि अगर हम कहें कौन सा क्वेश्चन है, बहुलक से संबंधित एक क्वेश्चन है। हाँ, माध्यिका दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़े की माध्यिका से 100% गारंटी मान बता रहा हूँ, माध्यिका से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। माध्यिका का फार्मूला पहले समझिएगा, अगर टर्म्स आप क्या हो, 8 नंबर हो, यानी टर्म्स n पदों की संख्या 8 नंबर हो, तो n + 1/2 पद का मान क्या होता है, आपका माध्यिका होता है। लेकिन अगर टर्म्स क्या हो, इवन नंबर हो, तो इसके बाद लिए क्या होता है 1/2, n/2 पद का मान, n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1, या ऐसे लिख सकते हैं n + 2/2 पद का मान। तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पर पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, इसमें आंकड़ा जो दिया रहेगा उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। क्या रहेगा, 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 29, 20 और 32। इस तरह से कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, 10 नंबर हैं। 10 नंबर का मतलब 5वें और 6वें पद, यानी 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान और बटे 2। लेकिन हम पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। सबसे बड़े की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा कितना है, 35 है। फिर उससे छोटा कौन है भाई, 35 से छोटा 34 है, 34 से छोटा कौन है, 32 है, 32 से छोटा कौन है, 31 है, 31। चलिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, 31 और 32। अब उससे छोटा कौन है इसमें, 29 है, क्या है 29। 29 से छोटा कौन इसमें, 26 है। 26 से छोटा कौन है, 25 है। 25 से छोटा कौन है, 23 है। 23 से छोटा, तो 5वां 6वां पद चाहिए, 1 2 3 4 5, 5वां पद ये हो गया, 6वां पद ये है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, बटे 2। 9 6 15, 15 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, बटे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 27 दशमलव कुछ आपका आंसर हो जाएगा, 27.5। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन माध्यिका का आता है तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें और भी क्वेश्चन है फिलहाल। अब कोशिश ये है कि आप सब ट्राइग्नोमेट्री का क्वेश्चन बच रहा है। ट्राइग्नोमेट्री की मैं वीडियो बनाया हूँ, ट्राइग्नोमेट्री की जो वीडियो बनाया उससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है मेरे भैया। अरे यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। अनुपात दिया है 1:5:12। हम कहते हैं 12 5 17 1 18, 18 यूनिट बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, ये क्या हो जाएगा 10, यानी 1 यूनिट का मान 10 हो गया। हमें सबसे बड़ा कोण यानी 12, 12 × 10 120 इसका आंसर हो जाएगा भैया। तो ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अच्छे से लगा सकते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है और उसका परिमाप दिया है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत अच्छी बात है कि किसी भी त्रिभुज के, चलिए हीरोन का सूत्र यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। किसी त्रिभुज के भुजाओं का मान दिया तो 3:4:5, 5 4 9 3 12, 12 यूनिट का मान 144 दिया है। 144 अगर दिया है तो 12 बराबर में 144, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 12, तो 12 3 36 सेंटीमीटर हो गया, 12 चौक 48 हो गया और 12 पंचे 60 हो गया। हमसे कह रहा है क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हीरोन लगाते हैं, यानी a + b + c/2, यानी किसका मान हो गया s का। अगर हम यहाँ करें 2 8 यानी 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा कितना 30। अगर हम देखें तो 8 4 12 और 12 का 2 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 6, 6 और 1 7, कितना हो जाएगा 72, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 72। मैंने कैसे किया भैया, मैंने 2 से भाग दिया सभी में, क्योंकि 2 से में भाग देना, 72 आ गया। फिर आपको सूत्र लगाना है एरिया का,
एरिया बराबर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई भी त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, इस पर लग जाएगा आराम से, अगर उसकी भुजाएं मालूम है तो 72 हो जाएगा। 72 और माइनस कितना करना, 72 माइनस पहली साइड 36, 36 का गुणे 36 हो जाएगा। फिर 72 में से फिर 72 में से आपको कितना घटाना है, 48, 48 से 2 50, यानी कि कितना हो जाएगा, 72 में से 48 घटाना है, 48 ही ना, बिल्कुल सही है। तो 12 में से 8 यानी 4 हो जा रहा है, और फिर ये कितना बच रहा है, 6 में से 4 गया 2, यानी इतना, 6 में से 4 गया 2, ये 60 है, तो कितना बचेगा 12, ठीक है, क्योंकि इतने में से आप घटाओगे। या ऐसे कर सोच लो कि ये हमारा एस है, एस में से सी जो ये है ये 72 से कितना कम है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। 12 6 72, यानी इस 72 को लिख सकता हूँ 12 गुणे 6, और इस 36 को 6 गुणे 6 तो लिख ही सकता हूँ, इस 24 को 4 गुणे 6 लिख सकता हूँ, और इस 12 को 12 रहने दिया। 12 का जोड़ा बन गया बाहर, 6 का जोड़ा बन गया 6 बाहर, फिर एक 6 का जोड़ा बन गया तो 6 बाहर, इस 4 में 2 का जोड़ा 2 गुणे 2 तो 2 हो गया। तो जो भी आएगा ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इस तरह से आपके क्षेत्रफल का वैल्यू हो गया। तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी क्वेश्चन आपका जो मैं बताया था ना कि 54 क्वेश्चन आपको कम से कम करने हैं मैथ, मतलब पूरे। तो मैथ का 54 क्वेश्चन तो नहीं होता, 50 क्वेश्चन होता है। तो 50 क्वेश्चन का मैं 50 क्वेश्चन बता दूं। अगर आप हमारी वीडियो को ट्रायगोनोमेट्री का चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ से भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और दे दिया, मेरी इच्छा इतनी हो रही कि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ला के पूरा करा दूँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि टाइम ज़्यादा हो रहा होगा, काफ़ी लंबी वीडियो जा रही होगी। एक लंबी थी बेलन का आयतन, बेलन की बात करते हैं तो बेलन से कुछ संबंधित चीज़ें, बेलन नहीं सिलेंडर, सिलेंडर ये हमारा होता है, ठीक है। सिलेंडर में अगर हम आपसे कह दें तो सिलेंडर में ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग हाइट कहते हैं, यानी ऊंचाई। अब ये होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr h, यानी आधार का क्षेत्रफल और यानी आधार का यानी परिधि, आधार का परिधि या परिमाप इसको हम कह दें, और गुणे ऊंचाई, तो ये 2πr हो गया। अगर हम इसको संपूर्ण पृष्ठ मतलब सिलेंडर का कोई भी हिस्सा खुला नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, तो 2πr कोष्टक में h+r हो जाता है। अगर सिलेंडर का आयतन की बात, ये संपूर्ण पृष्ठ की बात हुई, किसकी संपूर्ण, और ये क्या हो गया वक्र पृष्ठ। अगर हमें वॉल्यूम आयतन की बात करता है कोई तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, इस तरह से आपके क्वेश्चन में दिया। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 448 सेंटीमीटर की, वो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। चलिए ध्यान से देखते हैं, आयतन दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ हमसे पूछ रहा है, आयतन दिया हुआ है तो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। आयतन की बात करें तो 448 और 448 यहाँ लिखते हैं कहीं, 448 दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ हमसे पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठ की बात पूछेगा तो हम क्या कर सकते हैं, पाई का मान 22/7 रखते हैं, और आर की बात करें तो आर का वैल्यू दिया कितना 7, 7 गुणे 7 लिख सकते हैं क्योंकि 7, और एच का वैल्यू मालूम नहीं, अगर एच मालूम हो जाता है काम बन जाता है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको काटना चाहें तो 7 6 42, 7 6 42 2, यानी 2, 7 चौक 28, 4 हो जा रहा है, 7 चौक 28 इतना हो गया। अगर इतने की बात करें 7 6 42 का 2 हो जा रहा है, यानी 2 बचा 48 हो गया, तो 7 चौक 28 बिल्कुल सही है। अगर एच की बात करते हैं तो 64 बटे कितना हो जा रहा है 22, अगर 22 से हो रहा है तो 11 दूना 22, यानी 11 और कितना हो जा रहा है 32, यानी एच बराबर आपका 32 बटे कितना हो जा रहा है 11। वक्र पृष्ठ की बात पूछ रहा है तो वक्र पृष्ठ का सूत्र अभी हमने लिखवाया 2πr/h, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, आर का मान 7 दिया है, और एच का मान कितना 32/11, तो 11 दूना 22 2 हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आपका कुछ क्वेश्चन हो जाएगा आंसर जी। जबकि इस ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे दोस्तों। अब मैं और क्वेश्चन की तरफ नहीं देखूंगा, नहीं तो फिर से मुझे कराने की इच्छा हो जाएगी क्वेश्चन को। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा, आप कोशिश ये कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन हो गए मैंने व्हाट्सअप नंबर जो दिया उस पर कीजिएगा। और फिर देखिए मेरा दिमाग एक क्वेश्चन में फिर से चला गया, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है, तो आप बिल्कुल कीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन देखता रहूँगा, कराता रहूँगा, लंबा वीडियो होने के कम से कम ये 8 से 9 GB का हो गया होगा। तो मेरे दोस्तों अब इतना तो अभी दोस्त और जो स्टूडेंट हैं उसके मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इतना डाटा मिलेगा, तब जाके ये वीडियो अपलोड हो पाएगी। और मैं तुरंत अपलोड कर रहा हूँ ताकि हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन ना देख पाए, लेकिन सेकंड और थर्ड वाले जरूर देख लेंगे दोस्तों। पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन करा दूंगा। लाख का, चलिए लाख का क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि लाख का क्वेश्चन कराना है, तो मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए जितना क्वेश्चन होगा आप उतना का उतना अपने मेमोरी बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ 87 37 965 200 पर, यानी इस नंबर पर आप क्वेश्चन को क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जितना आपके दिमाग में बन सकेगा क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा
क्या नाम है टूटा फूटा भी रहेगा ना तो मैं उसको अपनी तरफ से सुधार लूँगा, लेकिन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और ये वीडियो और यारों दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लगे कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप ये पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 1 महीने पढ़ लीजिए तो भी काम चल जाता। लेकिन अब तो फिलहाल आज जो आपका पेपर है इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।